वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पाने की खुशखबरी सुना दी। आमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुमे को स्विट्जरलैंड में होगी। फरीक़ैन का तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुआहिदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। कहा, अमरीका और ईरान ने तनाज़े के सफारती हल के लिए संजीदा काविशें की। मुआहिदा तय पाने के बाद सालिस रवा हफ्ते सिलसिलावार मुलाकातों की सहूलत फराहम करेंगे। इब्तदाई मुज़ाकरात के बाद तकनीकी बातचीत का आगाज होगा। ईरान से मुआहिदे होने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सबको मुबारकबाद। ईरानी बंदरगाहों की अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटा दी गई। ट्रूथ सोशल पर बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दे। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के बाद जुमे को आबनाए होर्मुज की बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए खोला जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत आबनाए होर्मुज टोल फ्री होगी। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने ईरान से मुआहिदे को अमरीका की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में जेडी वैंस ने वाज़ेह किया कि जंग का दौरानिया अमरीकियों के लिए मुश्किल रहा। पूरा यकीन है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और ये भी एक बड़ी फतह है। जेडी वैंस ने कहा कि वो अमरीका ईरान मुआहिदे के तकरीब दस्तखत में शिरकत का इरादा रखते हैं और मुमकिन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खुद उस तकरीब का हिस्सा बन जाएं। ईरान मुआहिदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 रोज में होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुंजमद असासाजात की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तर्जुमान ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीका से मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान के अवाम और मुसल्लह अफवाज ने यह साबित कर दिया कि दुश्मन के पास शिकस्त कबूल करने और हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान का अमरीका से मुफाहमती याददाश्त का मतन दस्तखत के बाद शाया करने का ऐलान वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदे के तहत तमाम जिम्मेदारियों का इत्तलाक जुमे से होगा। काजिम गरीबाबादी ने बावर कराया कि ईरान मुज़ाकरात में उस वक्त दाखिल होगा जब मुंजमद असासाजात बहाल, नाकाबंदी खत्म और तमाम महाज पर जंग का खात्मा होगा। और साथ ही खबरदार किया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं होता। मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां हुई तो अपने तौर पर इक़दाम करेंगे। सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान ने अपनी हिकमत अमली से अमरीका को मुआहिदे पर मजबूर कर दिया। मुंजमद फंड्स का आधा हिस्सा जारी होने तक हतमी मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगी। मुंजमद 24 अरब डॉलर्स के मुज़ाकरात के दौरान जारी किए जाएं और मुज़ाकरात का आगाज के लिए नाकाबंदी खात्मा, तेल की पाबंदियों का खात्मा लाजिम। अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के निकात सामने आ गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरान अमरीका डील का खैर मकदम, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमल को आगे बढ़ाने में उनकी क़यादत और विजन पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हिमायत पर सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ारत ख़ारजा और तमाम शरीक ममालिक के सफारती टीम्स का एतराफ़ करता हूँ जिनकी पेशावराना सलाहियत, साबित कदमी और पस मंज़र में खामोश काविशों ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाने में मदद की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमरीका ईरान डील का खैर मकदम। E4 ममालिक का मुश्तरका एलामिये में आबनाए होर्मुज में बिला रुकावट आमद रफ्त को यकीनी बनाने पर जोर। वाज़ेह कर दिया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। जौहरी प्रोग्राम और तेहरान के काबिल तस्दीक इक़दामात पर पाबंदियां खत्म करने की यकीन दहानी।
قطر کی امریکہ ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت طے پانے کا خیر مقدم، پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف، قطری وزیر اعظم کا تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقین سے اظہار تشکر، امید کا اظہار کیا کہ فریقین مذاکرات میں مثبت اور تعمیری جذبے کے ساتھ حصہ لیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کی امن معاہدے پر امریکہ اور ایران کو مبارکباد، معاہدہ مستقل جنگ بندی آبنائے ہرمز کے کھولنے کی جانب ایک اہم قدم قرار۔ اینٹونیو گوٹرس نے کہا کہ مذاکراتی عمل میں پاکستان، قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک کا کردار قابل قدر ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ مکمل ہونے پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4% تک گر گئیں۔ کراچی کے علاقے زمان جان میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی۔ جھگڑے کے دوران ایک فریق کے افراد نے دوسرے فریق کے گھر پر دھاوا بولا، مخالف فریق کے افراد نے گھر میں موجود مرد اور خواتین پر چھری اور ڈنڈوں سے وار کیا۔ رحیم یار خان اسٹیشن پر ہزارہ ایکسپریس کی بوگی میں آگ لگی جسے بجھا دیا گیا۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی اور آگ لگتے ہی دیگر بوگیوں سے مسافروں کو نیچے اتار دیا گیا۔